मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब की प्रैक्टिस। ठीक है, एडवर्ब के ऊपर मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको ये एडवर्ब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उन वीडियोज में मैंने एडवर्ब के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस, क्योंकि हमको रैपिडली प्रैक्टिस करना है। मेरे कहने का मतलब यह है बहुत तेजी से 20 मिनट में हमारा टारगेट रहेगा कि 40 स्पोर्टिंग एरर कर लिए जाएं। ठीक है, ये जितने भी आज मैंने स्पोर्टिंग एरर रखे हैं वो सभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला स्पोर्टिंग एरर है हमारा कि अ सोल्जर, एक सैनिक इज टॉट, उसको यह सिखाया जाता है नेवर टू फाइट कॉवर्डली। ठीक है, यहां पर एक शब्द आया है कॉवर्डली। जब आपने एडवर्ब को पढ़ रखा है तो आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे कि यार यहां पे एरर क्या है। सबसे पहले ये काम करो, कॉवर्डली का पार्ट ऑफ स्पीच हमको बताओ। आप कहोगे सर ये एडवर्ब है, नहीं, एलवाई देख करके आप गलती मत कर जाइएगा। मैंने आपको एक जगह पर बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई लगा होता है लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये क्या है हमारा यहां पर? एडजेक्टिव है। क्या है भैया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। क्या यहां पर सोल्जर की विशेषता बताई जा रही है? नहीं, सोल्जर के लड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़ता है तो कैसे लड़ता है, कॉवर्डली लड़ता है, ब्रेवली लड़ता है, कैसे लड़ता है। ठीक है, तो यहां पर उसके लड़ने की विशेषता बताई जा रही है। इसका मतलब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और वर्ब को क्वालिफाई, वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। कौन करता है भैया? एडवर्ब करता है। इसका मतलब इस सेंटेंस को देख करके मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि यहां पर जो है, हाँ, यहां पर एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, क्योंकि एडवर्ब ही एक ऐसा शब्द है जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और समझ लो यहां पे कि कॉवर्डली का नाउन जो होता है वो कॉवर्ड होता है। ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? नाउन। नाउन से ये हमारा क्या बना? एडजेक्टिव। और हमें चाहिए क्या? एडवर्ब। तो इसका मतलब इसका एडवर्ब बना दो यहां पे, इन आ कॉवर्डली मैनर। इसका एडवर्ब क्या बनेगा? इन आ कॉवर्डली मैनर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य क्या होगा? सही हो जाएगा। इन आ कॉवर्डली मैनर जो है वहां पर रख दीजिएगा, अपने आप वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा एरर देखो, अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड। अब देखो, तुरंत जैसे आपने एडवर्ब को पढ़ रखा है तुरंत देखते ही समझ आएगा यार यहां पे कॉल वर्ड आ गया, कॉल्ड। जब वर्ब हमारी कॉल्ड है, तो इसके साथ एडवर्ब जो है वो एज नहीं आता। एडवर्ब क्या नहीं लगता? एज नहीं लगता। तो यहां से एज रिमूव कर दो। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ एडवर्ब एज नहीं लेती हैं, उसकी मैंने लिस्ट लिखवा दी थी। ठीक है, वीडियो नहीं देखी है, मैंने क्या कहा? वीडियो जरूर देखिएगा और उनके नोट्स बना लीजिएगा, आपको कभी कोई एडवर्ब टॉपिक में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो कॉल्ड शब्द के साथ क्या नहीं लगता? एज नहीं लगता। एज को यहां से क्या कर दो? रिमूव कर दो, वाक्य आपका सही हो जाएगा। अगला उन्होंने कहा है ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली। देखो, वेरी के साथ में भैया हमने क्या बताया था? क्या आता है? वेरी प्लस एडजेक्टिव होता है। वेरी प्लस एडजेक्टिव होता है तो वेरी पोलाइट होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री क्या आना चाहिए? वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो यहां पे वेरी पोलाइट होगा, ना कि पोलाइटली। एल वाई हटा दो, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री रखिएगा। ठीक है, अपने आप एरर, बी पार्ट में एरर है। अगला फोर्थ वाला देखिएगा, ही इज इनफ। देखो, अब जैसे ही आप एडवर्ब इनफ को देखो वैसे ही आप समझ जाइएगा हमको क्या करना है। देखो, इनफ शब्द के हमने तुम्हें बताया था कि इनफ एक तो क्या होता है? एडजेक्ट। इनफ अगर कहीं पर भी लगा है, इनफ अगर कहीं पर भी लगा है, ठीक है,
इनफ। तो इनफ के बाद एक तो नाउन आना चाहिए, तब ये सही है, इनफ प्लस नाउन। अगर ऐसा नहीं है तो एडजेक्टिव अगर दे रखा है तो एडजेक्टिव के बाद इनफ जाएगा, एडजेक्टिव प्लस इनफ। ये रूल हमारा कहता है इनफ का। यहां पर चेक कर लो, टॉल शब्द हमारा क्या है, नाउन है? नहीं है भैया, ही इज टॉल, ये एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो इनफ कहां जाना चाहिए बताओ? जब ये एडजेक्टिव है तो इनफ कहां जाना चाहिए? टॉल के बाद जाना चाहिए। इसका मतलब इनफ यहां पर नहीं होगा, इसकी प्लेस पोजीशन गलत है, ये टॉल के बाद। ही इज टॉल इनफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टॉल एडजेक्टिव है और इनफ इसके बाद, टॉल इनफ। ठीक है, टॉल इनफ। फिफ्थ वाले में एक बार देख लो, पांचवा क्या कहता है? ही इज निगार्ड, ये हमारा नाउन है। ये हमारा क्या है भैया? निगार्ड शब्द हमारा नाउन है। निगार्डली इसका क्या होता है? निगार्डली इसका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, अगर इसमें एल वाई लगा दिया। और इन अ निगार्डली मैनर क्या होता है? हमारा एडवर्ब हो जाता है। तो कुछ नाउन मैंने तुम्हें बताया था जिसको तुम एडजेक्टिव समझने की गलती करोगे नहीं, और अगर उनमें जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी उनको एडवर्ब समझने की गलती करोगे, जैसा ऊपर हमने बताया था अभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिएगा, वो टेबल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही इज निगार्ड, बताओ यहां पे क्या निगार्ड आएगा? देखिएगा ध्यान से, अपने आप को समझ लीजिएगा भाई। जब ये नाउन है, जब ये नाउन है तो अपने साथ एक आर्टिकल लेगा कि नहीं लेगा? या तो एडजेक्टिव होता, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर भैया ये जब नाउन का काम कर रहा है, जब इसका पार्ट ऑफ स्पीच निगार्ड नाउन है, तो ही इज अ निगार्ड होना चाहिए, आ आर्टिकल लगना चाहिए। तो यहां पे ए आर्टिकल लगा दो, वाक्य सही हो जाएगा, ही इज अ निगार्ड, क्योंकि नाउन अपने साथ क्या लेगा? आर्टिकल लेगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 6 नंबर पे उन्होंने कहा है आई एम फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। देखो यहां पे क्या कहा? आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। अब देखिएगा स्लेप्ट वर्ड क्या है हमारा, ध्यान से समझो। बोले सर ये तो वर्ब है, और साउंडली क्या है? ये तो हमारी एडवर्ब है। ठीक है, अब क्या लिख दिया? एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब है तो भैया ये वर्ब के बाद आना चाहिए, मेन वर्ब के बाद यूज करना चाहिए। आई स्लेप्ट साउंडली होना चाहिए। इसमें पोजीशन का एरर है, और मैंने पोजीशन पे पूरा वीडियो एकदम सेपरेट बताया बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार जाकर के जरूर देखिए। मैंने क्या कहा? एक बार जाइए, ठीक है, एक बार विजिट करिए, अपने आप चीजें आपको समझ आने लगेगी। जब ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, तो एडवर्ब कहां? मेन वर्ब के बाद आना चाहिए, स्लेप्ट साउंडली होना चाहिए, ना कि साउंडली स्लेप्ट, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा और एडवर्ब की पोजीशन मेन वर्ब के बाद होना चाहिए। ठीक है, सातवां देखो क्या? आई डिड नॉट नो हार्डली। अरे अपने आप चीजें एकदम क्लियर करोगे। हार्डली खुद में नेगेटिव वर्ड है, हार्डली खुद में नेगेटिव है, और जब ये खुद में नेगेटिव है तो अपने साथ नेगेटिव शब्द नहीं लेगा, डिड नॉट नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा भैया? डिड नॉट नहीं लेगा, ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आई हार्डली, और एक चीज है इसका, ये जो है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन भी गलत है, इसका मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। तो इसका सही रूप क्या होगा? आई हार्डली पहले लिखोगे, आई हार्डली, मुश्किल से ही, आई हार्डली। और जब डिड नॉट हटाओगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, ओ की जगह पर ई हो जाएगा, KNEW, न्यू। आई हार्डली न्यू, ये सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, आठवां देखो, आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्ड मैन। देखो तुरंत से समझ जाओगे भैया, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा नाउन है, बीच में हमको एडजेक्टिव चाहिए, फिर बीच में हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन हमारा पैटर्न होता है। जबकि यहां पर ये नाउन है और ये भी नाउन लगा दिया इन्होंने, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। कॉवर्ड हमारा एडजेक्टिव नहीं है, कॉवर्ड को एडजेक्टिव समझने की गलती नहीं करोगे। कॉवर्ड हमारा नाउन है, इसका एडजेक्टिव एलवाई लगाने से बनता है। कैसे बनता है? एलवाई। जब आप इसमें एलवाई लगा दोगे
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इन आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्डली मैन, ठीक है, क्या आएगा भैया, अ कॉवर्डली मैन आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर 9 नंबर पे देखो, उन्होंने कहा आई नेवर रिमेंबर। अब फिर गड़बड़ है। देखो ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है, ये एडवर्ब है भाई। क्या है, एडवर्ब है। और ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ मेन वर्ब से पहले ये आ गया, नहीं आना चाहिए, मेन वर्ब के बाद इसकी पोजीशन होना चाहिए। इसका मतलब ये सही क्या होगा, आई रिमेंबर नेवर टू हैव मीट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माय लाइफ। ठीक है, चीजें क्या समझाई हमने कि मैन, यहां पर एक एक चीज को क्लियर समझते जाइएगा। नेवर का प्रयोग कहां पर होगा, नेवर का प्रयोग भाई कहां पर होगा, रिमेंबर के बाद होगा, रिमेंबर के बाद होगा। ठीक है, चलो पहली चीज। दूसरा 10 नंबर पे देखो, आई रिफ्यूज्ड टू अकंपनी हिम बिकॉज ही वाज सो बोरिंग, ही वाज सो बोरिंग। देखो सो के बाद किसका प्रयोग होना जरूरी होता है, डेट का प्रयोग होना जरूरी होता है। ठीक है, समझिएगा, सो के बाद किसका, डेट का प्रयोग होना जरूरी होता है, ये तो तुम जानते हो। तो सो के स्थान पर बेरी का प्रयोग कर लो, बस सो के स्थान पर किसका प्रयोग कर लो, बेरी का प्रयोग कर लो। और क्योंकि सो के साथ डेट है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं। सो के साथ पेयरिंग में डेट होना चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा, बेरी बोरिंग आएगा, बेरी बोरिंग। ठीक है, क्योंकि डेट नहीं है तो सो को बेरी में कन्वर्ट कर लो। सो के साथ सो डेट, सो आया तो डेट भी आएगा, सो आया तो डेट भी आएगा, ध्यान बनाए रखना। अब डेट तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कोई दूसरा क्लॉज नजर आ रहा है जो डेट से शुरू हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि सो की जगह पर हमको क्या करना होगा, बेरी बोरिंग करना होगा। ठीक है, अगला 10 के बाद 11 नंबर पे देखिएगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और देखते ही समझ जाओगे, देखते ही बेटा समझ जाओगे। यहां पे आई रिफ्यूज टू कंसीडर, और जैसे ही वर्ब कंसीडर आई हम समझ गए क्या कहानी है। कंसीडर के साथ क्या नहीं आता, एज नहीं आता, कंसीडर के साथ एडवर्ब एज नहीं लगाते, खत्म हो गया कंसीडर। ठीक है, एज हटा दो, यहां से एज को रिमूव कर दो भाई, एज को रिमूव कर दो। ठीक है, कंसीडर के साथ एज गलत है। 12 नंबर पे देखो, 12 नंबर पे देखो क्या है, आई सी हिम ऑफन एट दी बस टर्मिनल। ठीक है, इतना आया है, तो अफिन का प्रयोग मेन वर्ब सी से पहले होगा, आप देख लीजिएगा, ये अफिन आ गया है और अफिन का प्रयोग जो मेन वर्ब ये है, तो मेन वर्ब से ठीक पहले होना चाहिए। एडवर्ब की पोजीशन में मैंने बताया था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां आती है, तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, वो कहां होता है, मेन वर्ब से ठीक पहले। तो सी से ठीक पहले कर दो, आई अफिन सी हिम, प्राय, बहुधा, अनेक बार। ठीक है, तो अफिन शब्द यहां पे नहीं होगा, इसकी प्लेस पोजीशन गलत है वाक्य में, इसको सी से पहले लगा दो। 13 नंबर पे देखो, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली। अरे भाई यहां पर देखिएगा, अपने आप चीजें सही हो जाती हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्रयोग होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जो टेस्ट है, टेस्ट वर्ब है, ये कैसा सेंसेशन वर्ब है हमारी, कैसी वर्ब है भैया, सेंसेशन वर्ब है। और इसके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ध्यान बनाए रखना। जब भी कोई सेंसेशन वर्ब आ जाए तो एडवर्ब नहीं बल्कि क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, बल्कि क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो भाई मोर के बाद आप एडजेक्टिव करिएगा ना, मोर, यानी कि मैंगोज टेस्ट, क्या आएगा, मैंगोज टेस्ट स्वीटली को किस में चेंज कर दोगे, किस में चेंज कर दोगे, स्वीट में चेंज कर दोगे, एडजेक्टिव में चेंज कर दोगे। हमें एडवर्ब चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव क्या होगा, स्वीट होगा। ठीक है, जितनी भी सेंसेशन वर्ब होती हैं, सेंसेशन वर्ब समझते हो, 5 सेंसर भगवान ने हमारी बॉडी में लगा करके भेजे जिनसे हम महसूस करते हैं चीजों को। ठीक है, तो जो भी हमारी सेंसेशन वर्ब होती हैं उनके साथ ध्यान बनाए रखिएगा, हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब कभी नहीं आता। ठीक, तो स्वीटली नहीं आएगा, स्वीट आएगा।
14 नंबर पे देख लो, 14 नंबर पे कहा गया है माई फादर इज वेरी क्विकर देन, इज वेरी क्विकर। देखो फिर से देखते ही समझ जाओगे, कंपैरेटिव डिग्री क्विकर के साथ में वेरी नहीं मच का प्रयोग होगा। क्विक क्विकर, क्विक क्विकर, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो भाई अब यहां पर तो वेरी के साथ कंपैरेटिव लगा दिया, वेरी के साथ कंपैरेटिव गलत हो गया ना। कंपैरेटिव के साथ हमको क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमको क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए, मच क्विकर, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, मच का प्रयोग होगा, वेरी का नहीं, वेरी का नहीं, मच मच। अगला बहुत प्यारा सा आ गया है, देखो कभी भी हमने कहा नेवर क्या है, एक एडवर्ब है। नेवर क्या है भैया, एडवर्ब है। और नेवर एडवर्ब से शुरू होने वाले वाक्य के बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट रखते हैं। मैंने क्या बताया, इन्वर्सन का रूल आपने सुना होगा, इन्वर्जन का रूल आपने जाना होगा, इन्वर्जन आपने पढ़ा भी होगा, तो यहां पर वही रूल लागू होगा इन्वर्जन का। जब ये एडवर्ब से शुरू हो रहा है, इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लाओ, हेल्पिंग वर्ब लाओ, हैज आएगा, नेवर हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट देयर। ठीक है, नेवर हैज देयर इन द हिस्ट्री बीन एज श्रूड, बाकी सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्वर्जन में ध्यान रखना, इन्वर्जन में हमेशा ध्यान रखना, नेबर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब। ठीक है, चलो 16 नंबर देखो, 16 नंबर देखो, आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। अब देखो यहां पर क्या आया है, कोई एरर दिख रहा है, मुझे तो कोई एरर नहीं दिख रहा है, नो एरर पे जाओ, कोई एरर नहीं है, क्योंकि डिसअपॉइंटेड मी भाई सही है, सही है, नो एरर। 17 में देख लो, शी डिड नॉट, शी डिड हर जॉब एज बेटर एज, अरे एकदम इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। एज और सो एज में क्या बंद होता है, एज और सो एज में क्या बंद होता है, एज और सो एज में जो है वो या तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, यानी कि यहां पे पॉजिटिव डिग्री बीच में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पे भैया पॉजिटिव डिग्री कर दो, एज गुड एज, या शी डिड हर जॉब एज गुड एज। पहले देख लें गुड क्या होता है, गुड और बेल दोनों के अर्थ को समझ लीजिएगा। ठीक है, गुड हमारा एडजेक्टिव होता है और बेल हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है, और दोनों की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, ध्यान बनाए रखना, दोनों की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर होती है। ठीक है, दोनों की। तो अब आप ये देखिएगा कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो गुड लगा दीजिएगा, और वर्ब की विशेषता अगर बता रहा है तो बेल लगा दीजिएगा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि वहां पे क्या आएगा। तो देखो सी की तो विशेषता की बात ही ना हो रही है, ठीक है, बात किसकी हो रही है, वो उसके वर्ब की, करने के तरीके, जॉब को करने के तरीके के बारे में बात हो रही है। तो गुड भी नहीं आएगा, गुड नहीं आएगा, क्या आएगा, यहां पे बेल आएगा, एज वेल एज। ठीक है, बेल कर लो, एडवर्ब की जरूरत है हमको। ठीक है, एडवर्ब की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट, सी डज हर वर्क, फिर देखो ये गुड एज सी इज अ ट्रेंड नर्स। अब 18 नंबर पे क्या कहा गया है, गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, देखना ध्यान से। अब एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। एडजेक्टिव भाई किसी नाउन या प्रोनाउन की तो विशेषता बताएगा। अब बाकी को जरा देखो, यानी कि सी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है, कैसे करती है, जब कैसे का आंसर कौन दे रहा है, भाई एडवर्ब देगा ना। तो यहां पे गुड नहीं आएगा, गुड नहीं आएगा, बेल, क्या आएगा, बेल, गुड की जगह पे क्या आएगा, बेल, वर्क बेल। ठीक है, वर्क बेल। इसके बाद में क्योंकि हमें यहां पे एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है, हमें तो जरूरत किसकी है, एडवर्ब की जरूरत है। ठीक है, एडवर्ब की। अगला, सी हैड बेयरली नथिंग। अब देखो बेयरली शब्द अपने आप में नेगेटिव है, बेयरली शब्द अपने आप में नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ फिर एक और नेगेटिव, जबकि रूल हमारा ये कहता है जितने भी हमारे ये नेगेटिव वर्ड होते हैं उनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, तो नथिंग नहीं होगा,
नथिंग की जगह पर एनीथिंग कर दीजिएगा। भाई नथिंग नहीं हुआ, क्या कर देंगे, एनीथिंग कर देंगे, एनीथिंग सही हो जाएगा, क्योंकि बेयरली हमारा नेगेटिव है तो इसके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वर्ड लेंगे। ठीक है, अगला देखो 20 नंबर पे क्या है, यहां पर एक चीज आया है, सी इज आइदर डम्ब आर डीफ, तो यहां पर ईदर के साथ में और लगा है, कोई एरर नहीं इधर तो, ठीक है सही है। यहां पर देखते इफ नॉट बोथ, अरे भाई बोथ के साथ चीख चीख के बताया है कि बोथ के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, बोथ के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, नॉट शब्द कभी नहीं लगाओगे बोथ के साथ में, तो इफ नॉट बोथ की जगह पर इफ नाइदर का यूज कर सकते हो, इफ नाइदर बोथ किसका यूज कर सकते हो, इफ नाइदर का यूज कर सकते हो, नॉट शब्द कभी नहीं आएगा, इफ नाइदर NEIT, नाइदर बोथ, ठीक है, हाँ इफ नाइदर बोथ लगाओ। अगला सी नोज राइडिंग अ हॉर्स, देखो दो वर्ब हमारे साथ ऐसी होती हैं, एक नो होती है और दूसरी एक वर्ब मैं यहीं पर लिख देता हूं, कौन सी, बॉन्डर, कौन सी, बॉन्डर, ये दो वर्ब, नो और बॉन्डर वर्ब की अगर हम बात करें तो दो ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद WH फैमिली का प्रयोग होना जरूरी होता है, जैसे नोज हाउ टू राइड, ठीक है, नोज हाउ टू राइड होना चाहिए, तो यहां पर एक शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, हाउ टू राइड, हाउ टू राइडिंग नहीं होगा, हाउ टू राइड, ठीक है, नोज हाउ टू राइड अ हॉर्स, वो हॉर्स पर राइड करना जानती है, ठीक है, शी नोज हाउ टू राइड, हाउ टू राइड, ठीक है, हमने कहा बॉन्डर और नोज दोनों के साथ WH फैमिली का प्रयोग किया जाता है। अगला 22 नंबर पे एक बार देख लो, ग्रेट लीडर्स ट्राइड टू एरेडिकेट सोशल इविल प्रैक्टिसेस विथ टूथ एंड नेल, अरे ये जो हमारा इडियम है, ये जो हमारा मुहावरा है टूथ एंड नेल, ठीक है, इसके साथ हम विद का प्रयोग नहीं करते क्योंकि विद का सेंस इसी के साथ समाहित होता है, ये जैसे ही आप विद लगाओगे तो ये ओवरफ्लोअस बन जाता है, तो विद यहां से हटा दो, अपने आप वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, विद हटा दीजिएगा, नहीं तो टूथ एंड नेल, और जब भी टूथ एंड नेल के साथ विद लगा हो तुरंत समझ जाइएगा कि यही एरर है, ये ओवरफ्लोअस कर देता है। अगला इट रेंड लाइक, देखो फिर से ये एक इडियम है, फिर से एक मुहावरा पूछ लिया गया है, और जब ये फिर से एक मुहावरा पूछा गया है तो भाई इसके साथ ही कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेजी से बारिश होना, बहुत मूसलाधार बारिश होना, मतलब इसके साथ लाइक शब्द नहीं आता, लाइक नहीं आएगा, लाइक हटा दो। देखते ही मैंने क्या बताया, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही एरर में लेकर आओगे, ठीक है। चलो 24 नंबर पे देखो, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज, देखिएगा मैंने क्या कहा, अपॉइंट है, कार्ड है, इनके साथ एज का प्रयोग नहीं होता भैया, तो इसमें लगा है एज, हटा दो एज, कुछ करना थोड़ा ना है, खाली आप 2 से 3 बार एडवर्ब को पढ़िए तो आपको खुद लगने लगेगा यार बहुत इजी होता है एडवर्ब, और एरर पहचानना उससे भी ज्यादा इजी होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। 25 का, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली, देखो एक शब्द आया आपके सामने लाउडली, हमने 2 शब्द आपको समझाए थे जब हमें आपको एडवर्ब को पढ़ा रहा था, डिटेल्ड पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट को, तो हमने एक शब्द दिया था लाउडली और एक शब्द दिया था अलाउड, अलाउड, दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस भी बताया था। लाउडली शब्द का मतलब यह होता है कि ऐसा शोरगुल, ऐसी आवाज जो बहुत तेज हो, ठीक है, नेगेटिवली, जो कानों को सुनने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, लेकिन अलाउड शब्द एक ऐसा होता है, ठीक है, ऐसी आवाज जिसको आसानी से सुना जा सके, यानी कि ऐसी ऑडिएबल आवाज, सुनने योग्य आवाज को हम क्या कहेंगे, अलाउड। तो लाउडली की जगह पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, अलाउड वर्ड यूज करना पड़ेगा। बातें क्लियर हो रही, मैं एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं, लाउडली के स्थान पर आप कौन सा शब्द यूज करोगे, अलाउड शब्द का। अलाउड शब्द का ही जो उपयुक्त अर्थ होता है वो क्या होता है, ऑडिएबल वॉइस, यानी कि ऐसी ऑडिएबल वॉइस, ऐसी सुनने लायक आवाज, जबकि लाउडली
का मीनिंग क्या होगा भैया? लाउडली की अगर हम बात करें तो यहां पे लाउडली का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ नॉइस, यानी विद अ लॉट ऑफ नॉइस। विद अ लॉट ऑफ नॉइस से मतलब ही ये हुआ कि शोरगुल से भरी हुई आवाज जो सुनने में हमको दिक्कत करे। तो यहां पर ऐसा टीचर स्टूडेंट से कहेगा, बातचीत करेगा, तो वो शोरगुल वाली नहीं होगी, ऐसी आवाज नहीं होगी, डीजे वाली नहीं होगी, ठीक है। तो अलाउड में बात करेगा, अलाउड, ठीक है, ऐसी आवाज में बोलेगा जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप सुन रहे हो, तो एक ऐसी आवाज होगी जो अलाउड आवाज होगी, ना कि लाउडली। लाउडली और अलाउड दोनों में फर्क है, ध्यान बनाए रखना। 16 नंबर, सॉरी 26 नंबर पे बात करें, दो ही वाज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव के लिए कहते हैं, ऑफ लाइफ मैनली। देखो आप क्या समझते हो यार कि मैन शब्द हमारा क्या है? नाउन है, और इसमें एल बाई लगा दिया तो ये एडवर्ब बन गया, जबकि गलत है। मैन का मीनिंग ही अलग है, मैनली का मीनिंग बिल्कुल चेंज है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। मैन आदमी होता है, मैनली जो फोर्सली बहुत ज्यादा ताकतवर हो, ठीक है, उसे हम मैनली कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? जो ब्रेव हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मैनली का मतलब जो होता है वो क्या होता है? एक ब्रेव, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति के लिए कहते हैं, स्ट्रांग व्यक्ति के लिए कहते हैं मैनली। तो अब यहां पे देखिएगा कि शब्द क्या, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली, नहीं, हमें तो किसकी जरूरत है? एडजेक्टिव की जरूरत है यहां पे, ना कि नाउन की। और मैनली शब्द क्या है हमारा? नाउन है। ये हमारा क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। अगर आप इसका एडजेक्टिव बनाओगे तो मैनफुली बनेगा। क्या बनेगा भाई? मैनफुली। तो यहां पे मैनली की जगह पर आप मैनफुली कर दीजिएगा, वाक्य आपका क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। मैनली एडजेक्टिव, अरे क्या बोल दिया मैंने? मैन, मैनली, मैनली, हाँ हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैनली शब्द क्या है? मैनली के स्थान पर मैनफुली कर दीजिएगा, ठीक। मैनली, मैनली, मैन, मैनली, एलवाई वाले शब्द क्या होते हैं? एलवाई, एलवाई वाले एडजेक्टिव होते हैं। कंफ्यूजन, प्लीज प्लीज इसे सही कर लीजिएगा। मैंने कहा एक जगह पर बताया था जिसमें एलवाई लगा हो, कहां गया यार? हार्डली, ओ सॉरी, ये है जिसमें एलवाई लगा हो, वो एडजेक्टिव होते हैं। हमने अभी नाउन बोल दिया, इसको एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और जबकि हमको यहां पे मैनफुली करना है, मैनफुली, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल होता है तो ब्यूटीफुली, वैसे ही यहां पे हमको एडजेक्टिव का एडवर्ब मैनफुली, मैनफुली कर लो भाई, मैनफुली, ठीक है। द लाइफ मैनफुली। अगला 27 नंबर पे हमको देखो, ध्यान बनाए रखना, मैनली क्या है? एडजेक्टिव है। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या? यहां पे मैनफुली चाहिए, ठीक है, मैनफुली। ओके, नेक्स्ट देखो, वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली, हार्डली नहीं भाई, हार्डली अर्नड नहीं होता है, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल, और जबकि आवर हार्ड अर्नड मनी, तो यहां पर जो है यही एरर है आपका, हार्डली नहीं आएगा। हमको क्या चाहिए होता है? आवर हार्ड अर्नड मनी, यानी कि हार्डली के स्थान पर आपको क्या करना होगा? हार्ड शब्द यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? हार्ड शब्द, हार्ड, हार्ड, हार्ड अर्नड मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बी सेल्डम, सेल्डम आर एवर नहीं होता। देखो एक जगह पर बहुत अच्छे से ये चीज हमने समझाई थी, सेल्डम के साथ जो है नेवर का प्रयोग करेंगे, सेल्डम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब भी इस तरीके से आ जाए, और लगा हुआ आ जाए, ठीक है, बीच में सेल्डम और फिर बीच में क्या हो? ये और लगा हो, तो इधर एवर नहीं आता है, एवर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? नेवर आएगा। सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, ठीक है, एवर की जगह पर नेवर। अगला 29 नंबर, बी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। तो देखो भैया, बिलोंगिंग्स का मतलब यहां पे संपत्ति से होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑर्डरली क्या है? हमारा एडजेक्टिव है,
ऑर्डरली क्या है हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि कुछ शब्द हमने तुम्हें बताया था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई लगा होने से हम उन्हें एडवर्ब मानने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ये क्या है भैया हमारा एडजेक्टिव है। अभी अभी ऊपर भी हमने कहीं लिखा था कि जैसे ये इसको एल वाई लगा था, एडवर्ब मानने की गलती कर बैठे थे, नहीं ये हमारा एडजेक्टिव है। वैसे ही ऑर्डरली भी हमारा क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है, इसे एडवर्ब मानने की गलती नहीं करिएगा। अगर आप, जबकि हमको चाहिए क्या है, हमें चाहिए एडवर्ब है, अगर हमको एडवर्ब चाहिए तो ऑर्डरली को एडवर्ब में चेंज कर लो, ठीक है, इन अ ऑर्डरली मैनर, इन अ ऑर्डरली मैनर, इन अ ऑर्डरली मैनर, ठीक है, ये सही होगा। 29 की जगह पर इसके बाद आ जाइएगा 30। 30 की बात करें तो विजय कुड नॉट स्कार्सली, देखो हार्डली, स्कार्सली, ये सभी शब्द अगर आ जाएं तो ध्यान बनाए रखिएगा, इनके साथ पहली चीज क्या है, नॉट नहीं आती, इनके साथ क्या नहीं आएगा, यानी कि स्कार्सली शब्द खुद में क्या है, एक नेगेटिव है, और जब ये खुद में नेगेटिव है तो इसके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, तो ये नॉट रिमूव कर दो यहां से, ठीक है। 31 नंबर पे देखो, वेन आई रीड हिज बायोग्राफी आई हार्डली, फिर से देखो एक शब्द आया हार्डली, फाइंड। अब हार्डली हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और जब ये नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव के साथ में भाई सम आ गया, और जबकि सम, और हमने आपको सम और एनी के बीच में डिफरेंस बताया था कि सम का प्रयोग कहां होता है, सम का प्रयोग होता है जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो, और एनी का प्रयोग होता है अफर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो आप एनी का प्रयोग करोगे, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप सम का प्रयोग करोगे। यहां पर सेंटेंस हमारा ये नेगेटिव है, हार्डली शब्द कैसा नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के साथ में हम सम नहीं लगाएंगे, सम का प्रयोग पॉजिटिव के साथ होता है, हमें इसके साथ नेगेटिव वर्ड लेना पड़ेगा, तो एनी, सम के नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनीथिंग हो जाएगा, समथिंग की जगह पर एनीथिंग। 32 नंबर देखो, वेन सी रिसीव्ड द गुड न्यूज सी रैन स्ट्रेटली टू कॉल अप हर पेरेंट्स। एक बार को आप अपने अच्छे से समझ करके देखिएगा, स्ट्रेट शब्द क्या है, आप यहां पे देखो एक चीज आया स्ट्रेटली, क्योंकि रन स्ट्रेटली, तो जो स्ट्रेट शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव भी है, ध्यान बनाए रखिएगा, एडजेक्टिव भी है, और ये भैया हमारा एडवर्ब का भी काम करता है, ये हमारा दोनों का काम करता है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच समझो पहले। स्टेटली शब्द हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। स्टेटली टू कॉल अप आवर पेरेंट्स, मतलब जो स्टेटली शब्द है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन स्ट्रेटली नहीं होता, क्या होता है, स्ट्रेट होता है, शब्द क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ना कि स्ट्रेटली कोई शब्द ही नहीं होता, स्ट्रेटली कोई शब्द ही नहीं होता, तो यहां से एल वाई हटा दो बस, सीधी सी बात है, रन स्ट्रेट होगा, सीधे क्या हो जाएगा, रन स्ट्रेट कर दीजिएगा, यहां पे एल वाई लगा है ना, तो ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, जो स्ट्रेट वर्ड होता है, मैं जिसको सर्किल कर रहा हूं स्ट्रेट वर्ड होता है, ये हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये हमारा एडवर्ब का भी काम करता है, और हमें एक एडवर्ब की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेटली नहीं, स्ट्रेट होगा बस, रन स्ट्रेट, ठीक है। अब अगले देखो 33 नंबर पे, यू ऑलवेज कम लेटली, देखो भैया लेटली हाल फिलहाल के लिए यूज होता है, लेट और लेटली के बीच में भी हमने तुम्हें डिफरेंस बताया था, तो लेटली नहीं आएगा, कम लेट, लेट, लेट हमारा, लेट और लेटली दोनों ही हमारे एडवर्ब के रूप में काम कर सकते हैं, तो लेट जो है यहां पे जो सेंस के अनुसार हमको लगाना पड़ेगा, लेटली का सेंस ही नहीं आ रहा, काय का, लेट, लेटली की जगह पर एडवर्ब लेट कर दीजिएगा, कम लेट टू क्लास, ठीक है, लेटली नहीं होगा, लेटली का अर्थ मैंने क्या बताया था, हाल फिलहाल होता है, तो हाल फिलहाल का कहीं कोई सेंस नहीं आ रहा है। 34 नंबर देखो, 34 नंबर क्या कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है यू हैव एक्टेड नॉवलर देन ऑल ऑफ अस, नॉवलर देन ऑल ऑफ अस, देखो एक शब्द आया है यहां पे नॉवलर, भैया ध्यान बनाए रखिएगा, नॉवलर नहीं आएगा, जब यू हैव एक्टेड नॉवलर देन ऑल ऑफ अस तो मोर नॉबल, इसे मोर से बनाओ ना, मोर नॉबल,
देन ऑल ऑफ अस, ठीक है। मोर, यहां पे क्या कर दो, मोर मोर प्लस, एक मिनट, मोर नॉबली, एक्टेड मोर नॉबली, क्योंकि यहां पे इसकी विशेषता बताएगा ना, तो एल वाई, मोर नॉबली शब्द होगा, ठीक है। अगला देखो, एक और 35 नंबर पे एक बार देख लो, यू शुड हैव सफिशिएंटली, देखो शब्द आ गया, अपने आप तुरंत एकदम उसी शब्द पे पहुंच जाओ जो शब्द आपको दिक्कत कर रहा है। सफिशिएंटली, सफिशिएंटली क्या है, देखो सफिशिएंटली ये कुछ नहीं होता शब्द, और ये शब्द का भी आप यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच देख लो, कोलेटरल, कोलेटरल क्या है, एक नाउन होता है, ये क्या होता है, एक नाउन होता है, ये नाउन होता है। जब ये नाउन होता है तो नाउन से पहले कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और इसका एडजेक्टिव सफिशिएंट होता है, ना कि सफिशिएंटली, एल वाई हटा दो, सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है, क्या आएगा, सफिशिएंट, सफिशिएंट। अगला देखो, बिना वर्कड वेरी हार्डली, नहीं भाई, हार्डली ना के बराबर नहीं, हार्डली नहीं, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, यानी कि वेरी प्लस एडजेक्टिव होता है तो वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है, वेरी हार्ड, हार्डली नहीं। 37 पे देखो, ही साउंडेड वेरी सैडली, देखते ही आप एडवर्ब ऐसे समझो, देखते ही समझ जाओगे, वेरी सैडली ये क्या होता है, वेरी के बाद भैया सैडली नहीं होगा, वर्ब जितने भी हमारी, ये पहली बात तो ये सेंसेशन वर्ब है, साउंड सुनना, जैसे टेस्ट हमारी सेंसेशन वर्ब थी, उसी तरीके से साउंड भी हमारी सेंसेशन वर्ब है, और जब सेंसेशन वर्ब है तो हमारे लिए क्या, एडजेक्टिव का काम, यानी कि सेंसेशन वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। तो जब एडजेक्टिव आता है तो सैडली नहीं, सैड आएगा, सैड, वेरी सैड, वेरी सैड, और वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, चाहे ऐसे तैयार कर लो, कुछ भी तैयार कर लो, गलती नहीं होगी, कुछ भी तैयार कर लो, गलती नहीं होगी आपकी। अगला वेरी सैड, नेक्स्ट क्या करें, अच्छा ये हो गया। अगला है हमारा, हर स्पीच वाज नॉट क्लियरली बट बी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग, देखो हर स्पीच वाज नॉट क्लियरली, अब स्पीच हमारा यहां पे क्या है भैया, नाउन है, स्पीच शब्द यहां पे क्या है हमारा, नाउन है, क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करेगा, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, बोले सर एडजेक्टिव करेगा, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब, बोले सर एडजेक्टिव चाहिए, तो क्लियरली शब्द को क्लियर कर लो, क्लियर शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एल वाई नहीं आएगा यहाँ पे, क्लियर आएगा, हर स्पीच वाज नॉट क्लियर, वाज नॉट क्लियर, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला देखो, आखिरी आज का ये लास्ट है, ऑल द पीपल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली, नहीं यार, रिस्पेक्टिवली का तो सेंस ही नहीं है, सभी शिष्य खड़े हो गए, रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, ना कि रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, 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 ठीक है, आदर पूर्वक, एज द गुरु एंटर द रूम, और एंटर्ड के साथ कभी इनटू नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की प्रैक्टिस एडवर्ब की, ठीक है। एडवर्ब पर जितनी बार आप देखोगे उतना अच्छा आपको क्लियर होगा, कई कई बार चीजों को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।